और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी की, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद गहराने की खबरें हैं। राहुल गांधी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाखुश बताए जा रहे हैं। वहीं गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी भी 5 सीटों की मांग पर अड़ी है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि कहीं सीटों पर बवाल की ये विपक्ष की चाल तो नहीं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीट शेयरिंग पर टकराव के बाद समझौता हुआ था और गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। सीटों पर बवाल या विपक्ष की चाल, पहले लड़ाई फिर समझौते की दुहाई, सीटों पर तकरार, सियासत अपरंपार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में जो तकरार दिख रही है, उससे कई सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो तकरार इस गठबंधन में दिख रही है, वो कहीं चुनावी सियासत का हिस्सा तो नहीं, कहीं शुरुआती दौर में सीटों पर टकराव दिखावा तो नहीं, पहले नाना और फिर हाँ वाली रणनीति का रूप तो नहीं। क्योंकि गठबंधन में शामिल पार्टियां भले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से अब तक पूरी तरह से सहमत ना दिख रही हों, लेकिन उनके एक साथ चुनाव लड़ने से ये साफ है कि आने वाले समय में बची हुई सीट शेयरिंग पर सेटिंग हो ही जाएगी। ये बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के साथ ऐसी ही तकरार नजर आई थी। कांग्रेस ने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, जहां पहले वो 25 सीटों की मांग करती रही, लेकिन आखिर में उसके खाते में 17 सीटें ही आई, जिस पर वो राजी भी हुए और गठबंधन के साथ चुनाव भी लड़ा, जिसमें कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सीटों की ऐसी ही लड़ाई बिहार में भी दिखी, जब आरजेडी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी कांग्रेस ने करीब 17 सीटों की मांग की थी, लेकिन आखिर में आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि वामपंथी पार्टियों को 5 सीटें दी गई थी। उस समय भी सीट शेयरिंग पर विवाद गहराया, लेकिन आखिर में गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच सीटों की तकरार दिख रही है, जिसमें 288 सीटों पर शुरुआती फॉर्मूले के तहत एमवीए की 3 पार्टियों में 255 सीटों पर समझौता हो गया, जिसमें अभी 3 पार्टियों का 85 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ, जबकि बाकी बची 33 सीटों पर बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए 3 पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया है, जिसमें कांग्रेस ने 71, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 65 और शरद पवार की एनसीपी ने 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब के बीच ये खबर भी है कि सीट बंटवारे से इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी खुश नहीं है और उनकी तरफ से 5 सीटों की मांग की जा रही है, और ऐसा नहीं होने पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चेतावनी भी दी गई है। सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी की भी उद्धव गुट को मजबूत सीटें देने पर नाराजगी की खबरें सामने आई, जिससे कांग्रेस नेता फिलहाल इनकार करते नजर आए। अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ मुंबई के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम तो कर रहे हैं, उसमें भी फिर एक बार बैठना पड़ेगा हमें, और उसमें भी कुछ न कुछ हल निकाल देगा। बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रुख पर सहयोगी दल भी इशारों में सियासी बयान देने से नहीं चूके। राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी। सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना के बाद साथ बैठ के तालमेल से हमने सभी मतदार संघ के बारे में निर्णय लिया और मेरिट पे हमने निर्णय लिया। तो ये जो विरोधी पार्टी झूठी खबर फैला रहे कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर नाराज, ये सरासर झूठ है। विपक्ष में सीटों पर तकरार बढ़ी तो बीजेपी को भी निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन एक भानुमति का कुनबा है, जहां भ्रष्टाचारियों ने मिलकर, परिवारवादियों ने मिलकर झूठ के नैरेटिव पर
गठबंधन किया है। खुलेआम सरेआम जैसे माफिया डॉन धमकियां देते हैं, वैसे एक्सटॉर्शन करते हैं, वैसे समाजवादी पार्टी जिसका चरित्र ही इस प्रकार का रहा है, वो एक्सटॉर्शन करने लगी है अपने सहयोगियों से ही, अपने अलायंस से ही। सीट शेयरिंग पर भले ही अभी इंडिया गठबंधन में बवाल दिख रहा हो, लेकिन साथ मिलकर चुनाव लड़ने से यह भी साफ है कि बाकी बची सीटों पर फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि अभी सीटों पर जो तकरार और नाराजगी दिखाई दे रही है, वो कहीं विपक्ष की सियासत का हिस्सा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।